इनसे कुछ जी रहे हैं। मैं सुनिए, मैं ये चरण स्पर्श करता हूँ। बड़े नेता इनसे कुछ सीख मिलती है, हमें ऊर्जा मिलती है, संविधान की हमें रक्षा करने की सिखाते हैं हमें। ये दलितों पे जुल्म है, ये मोदी। आप लोग की आदत है बस कांग्रेस में हाय उल्ला हाय उल्ला हाय उल्ला करते रहेंगे। अगर ये काम किसी भारतीय जनता पार्टी का होता ना, सड़कों पे नाचते। नमस्कार, मैं जून मैसी। इस वक्त मैं दिल्ली में मौजूद हूँ। डॉक्टर उदित राज की जो घर थे, यानी कि जो क्वार्टर था, वो ऑलरेडी खाली हो चुका है, जो आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर तमाम लोग आए हैं, चाहे वो कांग्रेस के सपोर्टर हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी से हो, या चाहे वो आम जनता से जुड़े हुए लोग हो, यानी कि जो सिर्फ और सिर्फ जनता है, किसी पार्टी विशेष से ना हो। तमाम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। आप देख रहे हैं मेरे दाएं बाएं तमाम लोग हैं। यहाँ पर जो सामान भी बिखरे हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो आज यहाँ पर आए हुए कुछ लोगों से मैं बातचीत करूंगी। समाजवादी पार्टी से भी है और ये कांग्रेस से है। हम शुरुआत सर से ही करते हैं। सर, आप यहाँ पहुंचे हैं, क्या कब खबर मिला आपको इस तरीके से कुछ हो गया है? मेरे प्यारे देशवासियों, गौर से सुनो। ये मोदी की तानाशाही का रवैया, मोदी की बेदर्दी का रवैया, गैर कानूनी तरीके से सरकार के लोग पिट्ठू बन के सांसद पूर्व सांसद के घर में कैसे घुसे, गैर कानूनी तरीके से घुसे, ये अपराध है कि नहीं, ये हम आप पे छोड़ते हैं। गैर कानूनी तरीके से किसी के घर में घुसना ये अपराध है, लेकिन एक सांसद के घर में, एक उनकी धर्मपत्नी जो IRS है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस से, उनके घर में घुसना आपको ऊपर हम छोड़ते हैं, ये गैर कानूनी है कि नहीं? मोदी जी, आपकी तानाशाही अब खत्म होने वाली है। आपकी जो चेतावनी है वो खत्म होने वाली है। ना तो आप मंदिर को मानते हैं, ना आप मस्जिद को मानते हैं। मंदिर में लोगों को पेशाब पिलवाते हैं और मस्जिद को लोगों कहते हैं नीचे मंदिर है। आपकी ये नीति फेल है, आपकी ये योजनाएं फेल है। पूरा देश 140 करोड़ लोग जान चुके हैं कि आपकी जो ये नीति है बिल्कुल फ्लॉप है। अरे शर्म करो। एक दलित नेता जिसके आप तो कहते हैं जी पांव धोते हैं, क्यों नौटंकी करते हो? एक तरफ पांव धोते हो और दलितों पे जुल्म करते हो, उनके घरों में जाके घुस के सामान को तोड़ते हो, दलितों की हत्या करते हो। एक दलित को रायबरेली में मारा, एक दलित हमारे IPS उनको मारा, एक हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसके कमरे में वो एक आदमी घुसता है और चप्पल सफल फेंकने का प्रयास करता है। ये गैर कानूनी है। क्यों नहीं नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया? मोदी जी, ये नौटंकी बंद करिए कि हमने फोन किया, फोन करते कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में उसको बंद किया जाए। क्यों नहीं बंद किया गया? और एक जो देशभक्त है, लद्दाख से है, उनको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में आप आपको ये लगता है कि ये जो दलित नेता है इसी वजह से इनके साथ ऐसा? बिल्कुल, क्योंकि ये सरकार जो है, मोदी जी हैं चाहे गृह मंत्री हैं, ये दलितों के खिलाफ हैं, बिल्कुल अंदरूनी तौर से खिलाफ हैं। ये मुस्लिम के खिलाफ भी हैं, दलितों के भी खिलाफ हैं। एक दलित तो भगवान है। अरे दलित का पूजो। रामायण दलित लिखने वाले हैं। रामायण किसने लिखी? वो भी एक दलित थे। अरे दलित की आप बात करते हो, नौटंकी करते हो कि थाली में पांव रख के धोते हो। शर्म करो। आपको शर्म आनी चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री हो, आप निकम्मे हो। सरकार फेल है पूरी तरह से। लेकिन याद रखना मोदी जी, गृह मंत्री जी, याद रखना, आप पुलिस को आगे करते हो, पुलिस के दम पे आप सरकार चला रहे हो। आप लोग सपोर्टर है इसीलिए बोल देते हैं। बिल्कुल, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता। मोदी जी आप लोग ले जीते हैं, मैंने इनसे कुछ जी रहे हैं। मैं सुनिए, मैं ये चरण स्पर्श करता हूँ। बड़े नेता इनसे कुछ सीख मिलती है, हमें ऊर्जा मिलती है, संविधान की हमें रक्षा करने की सिखाते हैं, हमें लोकतंत्र की रक्षा करने की हमें सिखाते हैं ये लोग। और ये सरकार, ये कौन सी सरकार है? 12 साल में देश को बर्बाद किया, दिल्ली को बर्बाद किया। ये ऐसी सरकार कभी हमने देखी नहीं। देश को तो बर्बाद किया, दिल्ली को ही बर्बाद कर दिया। इनको शर्म नहीं आती? एक सांसद के घर में इस तरह के, ये गुंडागर्दी नहीं है, तानाशाही नहीं है? मोदी जी, सांसद पहले थे ना, अभी थोड़ी ना सांसद है। सम्मानित तो है, पार्लियामेंट का नेतृत्व तो किया है कि मोदी जी के गुंडे तड़ी पर आज देश के होम मिनिस्टर एक IPS मुझे मिले। मैंने कहा IPS साहब आपके नमस्कार। कहते हैं अरुण जी, हमें बड़ी शर्म आती है कि एक देश के तड़ी पार को हम सलाम करते हैं, देश के तड़ी पार को हम सलाम करते हैं, एक IPS कहते हैं, लेकिन हमें शर्म है। मैंने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने तड़ी पार का है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, लेकिन आपकी तानाशाही नहीं चलेगी। उदित राज्य के साथ पूरा देश खड़ा है, पूरा देश इनके साथ है, लेकिन जिन्होंने ये कार्रवाई की है उनके साथ मुकदमे दर्ज होने चाहिए। अरे क्या वजह है? आपका कम्युनिकेशन ही नहीं है।
जब कोर्ट में मामला दर्ज है, 28 तारीख की डेट है, तो आपकी इतनी जल्दी क्या है लेने की? आप वही बात होगी, ना ये संविधान को मानते हैं, ना ये लोकतंत्र को मानते हैं। तो संविधान के विरुद्ध काम किया गया है, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं एज ए कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते। हमारे अध्यक्ष अभी आए देवेंद्र यादव जी, वो भी होके गए, हमें अफसोस है। कांग्रेस का है इसीलिए तो हुई हल्ला कर रहे हैं आप लोग। अरे वो हल्ला कर रहे हैं, तानाशाही, आपको शर्म नहीं आती? ये तानाशाही नहीं है, ये सामान बिखरा हुआ फेंका गया गुंडागर्दी नहीं है। आप पत्रकार हैं, बताइए, सच दिखाइए लोगों को, झूठ को सच और सच को झूठ मत दिखाइए। ये तानाशाही गुंडागर्दी नहीं तो क्या है बताइए? कांग्रेस का आदत है, कभी भी घर खाली करवा दे तो मोदी जी बेकार, मोदी जो है ही बेकार। मोदी जी अच्छा कहाँ है? 15 लाख मिले झूठ बोलने वाले लोग जी रहे हैं आप लोगों के लिए। अरे हम अपने जन से वो हमारी जेबें खाली कर दी, इनको शर्म नहीं आती? 10-10 रुपए का लोग पेटीएम करते हैं। जो 2000 का नोट नहीं चला सके तो सरकार क्या चलाएंगे? इन्होंने चलाया था 2000 का नोट, जो 2000 का नोट नहीं चला सके सरकार क्या चलाएंगे? तो हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। का आदत है छोटी सी बातों को पतंगर बना दे, पूरी छोटी सी बातों पे पतंगर वो बनाते हैं। वो चाहते हैं कि देखिए, वो देश को क्या बताना चाहते हैं कि दलितों पे जुल्म, ये दलितों पे जुल्म है। ये मोदी, आप लोग की आदत है बस कांग्रेस हाय उल्ला हाय उल्ला हाय उल्ला करते रहेंगे। अगर ये काम किसी भारतीय जनता पार्टी का होता ना, सड़कों पे नाचे। ये तो सहनशीलता वाले हैं, हमारे चीफ जस्टिस सहनशीलता वाले। ये तो सहनशीलता, अगर ये काम बीजेपी के किसी सांसद के घर में कर दो, अभी तक तो गोलियां चल गई होती। मैडम क्या बात कर रही हैं? ये गुंडा राज है, गुंडा राज। ये राम राज्य है, गुंडा राज है, रावण राज, गुंडा राज है ये। आप ऐसे मत करिए। और ये कब तक चलाएंगे मोदी जी? 4-5 महीने की बात है, उसके बाद बोरिया बिस्तर आपका गोल है। कहते हैं अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। वो है ये उदित राज जी, लोगों के लिए जीते हैं, अपने लिए नहीं। लेकिन सरकार, हम आपको आगाह करना चाहते हैं, ये तानाशाही बंद कर दीजिए। ये तानाशाही आपकी ज्यादा नहीं चलेगी। जय हिंद। ठीक है, ये थे हमारे साथ अरुण मलिक जी। तो आपने सुना है इन्होंने क्या कुछ कहा है। हमारे